अज़मा बुखारी साहिबा इसका जवाब देना चाहेंगी? इनसे जवाब लेते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, आपने ये सारी रुदात सुनी है, किस तरह घरों के ऊपर छापे मारे गए, जबकि सदाकत अली अब्बासी साहब का नाम किसी भी मुकदमे में नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़े सख्त अल्फाज में बल्कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का जो है वो इंदिया दिया है आज जज साहब की जानिब से। और शंदाना गुलजार साहिबा को जिस तरह उठाया गया और इसके साथ साथ शेरिया आफरीदी साहब को वो रिहा होते थे फिर गिरफ्तारी, रिहा होते थे फिर गिरफ्तारी, अली मोहम्मद खान साहब को इसी तरह 8 दफा गिरफ्तार किया गया। ये सारे के सारे इल्जाम आपकी हुकूमत के ऊपर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। कमाल बात यह है कि जिनको जो है वो पुलिस GHQ पर हमला करने के इल्जाम में, मतलब कमाल बात यह है कि अभी भी वही डिटाई का आलम है और अभी भी ना कोई शर्मिंदगी है, ना किसी किस्म का कोई जो है वो पछतावा है कि हमने क्या किया है। अभी भी वही डिटाई है। GHQ पे हमले में मौसूफ जो है वो मरकजी मुल्जिम है। मेरी मुताबिक अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 3 FIR हैं मौसूफ के ऊपर, जो यहाँ बैठकर दूसरों को जलील कह रहे हैं। जलील तो फिर वो लोग हैं ना जिन्होंने IMF का प्रोग्राम तोड़ा, पहले तो साइन किया फिर वो तोड़ा, और अब भी जब IMF जो है सारे लोगों से साइन करा के सियासी जमातों से उनको साइन कराने पड़े क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। जलील वो लोग हैं, और जलील वो लोग हैं जो अभी भी जो है अमेरिकन कांग्रेसमैन के सामने जाके कहते हैं आपने पाकिस्तान को पैसे क्यों दिए, आपने IMF का मुआवजा क्यों होने दिया, आपने पाकिस्तान के पैसे रोक लेने थे। जलील वो लोग हैं जो कहते हैं कि रेवेन्यू जो है वो मत भेजो, पाकिस्तान को तस्वीरात ज़र जो है वो ना भेजी जाए ताकि पाकिस्तान का नुकसान हो। और जलील वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब भी आया था तब भी पैसे रोक रहे थे, और जलील वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के ऊपर हमला किया बाकायदा एक प्लानिंग के तहत। अब मुझे बताएं, जाट चौधरी जो सेलिब्रेट कर रहे थे बेटे के साथ, हमने कोर कमांडर है उसमें कुछ नहीं छोड़ा, उसका PTI से कोई ताल्लुक है? यास्मीन राशिद जो सबको बलवा कराने के लिए लेके गई थी उसका कोई ताल्लुक है? कमल शोजब की एक तकरीर मौजूद है। आज तुम लोगों ने जो है वो हमला ना किया और आज जो तुम लोग ना निकले तो जो है वो तुम लोगों के साथ बहुत बुरी हो जाएगी, वो उसका कोई ताल्लुक है? आलिया हमजा PTI से है। ये शहरियार अफरीदी ने कहा हम बार बार GHQ पे जाके हमने जो है वो छावनियों पे हमले करेंगे। उनको जो है वो आज बाबर सत्तार साहब को उनके फंडामेंटल राइट्स याद आ गए, लेकिन उनको ये याद नहीं आ रहा कि जो अगर जो है वो पहुंच सकते हैं ना GHQ तक और छावनियों तक और फौजी तनसीबात तक, जो शोधा को नहीं बख्शते वो आपको भी नहीं बख्शेंगे। आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आपकी जजिस कॉलोनी जो है वो महफूज है। अभी वहां पर अगर हमला होता तो आपको पता चलता। शंदाना गुलजार ने कहा है पाकिस्तान तब है जब इमरान खान है, वरना पाकिस्तान नहीं है। मुझे बताइए, ये सब है PTI के? इनके सबका ताल्लुक है? फिर खुद सबसे बढ़ के इमरान खान है PTI का, जिसने 1 साल बकायदा वो जो है वो मीर जाफर, मीर सादत इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके घरों में घुस जाएंगे, ये चौकीदार है, ये फलाने हैं, ये डटी हैरी है, ये क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या कैंपेन नहीं की। और आज दूसरों के बच्चों को आगे लगा के खुद छुप के बैठ गए। बाहर निकलते क्यों नहीं हो? क्यों अपनी वालदा को मुसीबत में डाला हुआ है? बहुत शौक था ना इनकलाब लाने का, तो आओ फेस करो आके। अपनी वालदा को मुसीबत में क्यों डालते हो? अपने रिश्तेदारों को मुसीबत में क्यों डालते हो? फिर इतना जिगरा होना चाहिए कि बंदा, मैं औरत हूं, मैं जाके पुलिस वालों के सामने कहती हाँ खड़ी हूं, आ जाओ। और तुम लोग जो है वो चूहों के तरह छुप रहे हो और हमें बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं हम जलील हैं, हम फलाने हैं। अल्लाह की शान है कि जिन लोगों ने इस मुल्क के पल्ले कख नहीं छोड़ा, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही बर्बादी कर दी, वो आज भी आकर जो है वो लोग जो है वो दूसरों को भाषण दे रहे हैं, दूसरों को जो है वो चोर डाकू कह रहे हैं। वो चोर डाकू मैं जवाब ले लूं। सदाकत साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। एक तो अज़मा साहिबा, मैं जरा क्लियर कर, अज़मा साहिबा आपने सदाकत साहब के बारे में कहा कि इनके खिलाफ 3 FIR कटी हुई है, ये जरा क्लियर कर दीजिए। जी जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मुझे याद है उसके मुताबिक इनके ऊपर 3 FIR हैं जी। अच्छा सदाकत साहब, सबसे पहले इसका भी जवाब दे दीजिए। और मंसूर, पुलिस वाले मीना बाजार ले आने के लिए तो नहीं ढूंढे दे रहे हैं ना इनको, FIR ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा, मैं जवाब ले लूं इनसे। जी सदाकत साहब, गो है। मंसूर साहब, पहली तो बात है, आप किसी को वजीर मशीर को बुलाते हैं तो उसको पता होता है। बीबी को आपने बुला लिया है, बीबी को उन्होंने रखा ही इसी काम के लिए कि झूठ बोलें। मैं इनको चैलेंज करता हूं पूरी मुस्लिम लीग नून के सामने, और ये कल माफी मांगे। इन्होंने 3 FIR की है, अगर एक भी मेरे पे FIR हो किसी भी जुर्म में, ये हैं ही झूठे बेईमान। और किस तरह ये कह रही है कि अपनी माँ को बचाओ, शर्म आनी चाहिए। ये वही ज़ियाउल हक के पैरोकार हैं कि बजाय कि ये शर्म करती कि मेरी वालदा को धक्के दिए इस शहबाज शरीफ के दौर में पुलिस ने बिला किसी कसूर के, मैं कभी उस घर में गया ही नहीं या कभी रहा ही नहीं, तो ये कहती है कि आ जाओ। मैं कहाँ आ जाऊँ? तुम्हारे घर आ जाऊँ, नवाज शरीफ के घर आ जाऊँ, शहबाज शरीफ के घर आ जाऊँ? आता हूँ, बुला लो मुझे। अगर मेरी माँ को धक्के देके आपको शर्म नहीं आई?
आपको शर्म नहीं है ये बात मैं करते हुए आप कि दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या आपने खाने में मेरी नहीं, मुझे बताएं ना, ये मेरी बात आप दोनों से रिक्वेस्ट है, किसी की वालदा के बारे में आप ये कहते हैं कि आप बाहर आ जाओ, बाहर कहाँ आ जाओ, सड़क पे आ जाओ, बजाय इसके कि शर्मिंदा हो कि नहीं, उनसे उनका सदाकत साहब उनका कहने का मकसद ये था, सदाकत साहब सुन लीजिएगा, उनका कहने का मकसद ये था कि बेहतर है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते अगर आप एफआईआर में नॉमिनेटेड हैं। इस खातून बोली है, मैं एक जुमला भी नहीं बोला, जो उन्होंने बातें की करें, अब मेरी बारी पे नहीं बोलेंगे, आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा। अजीत, अच्छा ठीक, मैं इसको इसके जरा क्लैरिटी ले लूं इसमें। अब आप फरमा रहे हैं आपके खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं है। अज़मा साहबा, मेरे ख्याल में आपको शायद फिर गलत इंफॉर्मेशन मिली होगी, वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, वैसे पुलिस पकड़ना उनको चाह रही थी। हाँ नहीं, वैसे पुलिस उनको पकड़ के मीना बाजार पे ले जाना चाह रही है ना, और जीएचक्यू के ऊपर हमला करते हुए मौसूफ जो है वो लीड करते हुए मॉब को लेके जा रहे थे, वो भी ये नहीं थे, वो मौकल आए थे ऊपर। एक तो आपने भागे में भगौड़े के साथ मुझे बिठा लिया, एक भागे में भगौड़े के साथ मुझे बिठा लिया। एक एक करके बात कीजिए प्लीज। मैं शहरी हूँ, मैं भगौड़ा नहीं हूँ, मैं जो है वो पुलिस से भागती नहीं फिर रही, और मैंने वाकई आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुलिस से भागा है, अदालत से भागा है, आप कैसे बात कर सकती है? गलत हो रहा है। मुझे एक मिनट सदाकत साहब, एक जरा उनको बात कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। आप कैसे बात कर सकती हैं? मैं सदाकत साहब उनको बात कंप्लीट करने दें, उनको बात कंप्लीट करने दें। जी अज़मा साहब आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए। अगर तमीज से बात होगी तो बात होगी। मंसूर साहब, मुझे भगोड़ा कहा। जी जी मंसूर, आप किससे बात कर रहे हैं? मैं सदाकत साहब आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास सर। मंसूर साहब, मुझे इन्होंने भगोड़ा कहा, किसी मुकदमे में मैं मतलूब हूँ तो मैं समझे मैं भी भगोड़ा हूँ, मैं भी नवाज शरीफ हूँ। नवाज शरीफ इस मुल्क का। अच्छा चले सर, एक मिनट सदाकत साहब अज़मा साहिबा को बात कंप्लीट करने दें सर। एक एक करके बात करेंगे तो लोग समझ सकेंगे, वरना नहीं समझ सकेंगे। माफी मांगने की बजाय पिटाई से आके लेक्चर दे रहे, वाकई शर्म आनी चाहिए। अच्छा चले, आ गया अज़मा साहिबा, आपकी बात आ गई। इश्तिहारी है कि नहीं है मुझे बताएं आप। हमारा इमरान अज़मा साहिबा, नवाज शरीफ को क्या हुआ, क्यों भागा हुआ है, बताएं जरा। मैं तो नहीं हूँ। अच्छा अज़मा साहिबा, तो एक भगोड़ा शख्स आपने लिया जो खून नाफिज करने वाले इदारों को जीएचक्यू हमले में जो है मतलूब है, हमले में डालना है ना, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप टीवी पे बैठ के बार बार झूठ बोल रही हैं। मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ, आपको शर्म ही नहीं आ रही। अच्छा मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, आप लोग दोनों मेरे बहन भाइयों की तरह हैं, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। अज़मा साहिबा एक मिनट, अज़मा साहिबा एक मिनट, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट, आप मेरे दोनों बहुत करीबी हैं, मेरे लिए सदाकत साहब, मेरे लिए आप भी बहुत रिस्पेक्टिव है। प्लीज ये नेम कॉलिंग दोनों साइड्स छोड़ दें, लेट्स डिबेट करते हैं, नेम कॉलिंग छोड़ दें, वैसे बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। और इनको बीबी से कहें अपनी बारी पे बोलें। अच्छा चले, ठीक है सदाकत साहब एक मिनट, सदाकत साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सदाकत साहब एक मिनट ठहर जाइएगा सर। ये डिबेट आगे लेके चले ना, छोड़ें भगोड़ा किसने किसको कहा, छोड़ें आगे चलते हैं। अज़मा साहब आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सदाकत साहब के पास जाऊंगा। दुनिया फैसला करे, आपके नाज़रीन फैसला करें आपकी भगोड़ा कौन है। मेरे पे कोई एफआईआर निकल आए, मैं भगोड़ा हूं, नवाज शरीफ का फैसला आएगा, वो भगोड़ा नहीं है। जरा अच्छा ठीक है सदाकत साहब, आ गया पॉइंट आ गया, जरा अज़मा साहिबा को बात कंप्लीट करने दें। वजीर मुशीर बुलाओ इनके लिए। जी अज़मा साहिबा जेल के वार्डन होने चाहिए, कोई हवालदार लाके बिठाए इनके साथ। चलें अज़मा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। अब दोनों प्लीज ये भगौड़े का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है। देखिए मैंने अपनी बात का इंतजार किया, मैंने आपसे कहा मुझे मौका दीजिए जब ये बात कर रहे थे, और उसके बाद बीच में ये मौसूफ मुसलसल बोलते रहे और उसने पर्सनल अटैक ही शुरू मुझ पे किया है। अगर इनके ऊपर एफआईआर नहीं है तो पुलिस इनको क्यों लेने के लिए आ रही है? और मैंने इनको इनके साथ हमदर्दी की कि अपनी माँ वालदा साहब की मत करवाओ, आके पेश हो जाओ, आप बेगुनाह होंगे ना,
आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अपनी वालदा साहबा को धक्के क्यों दिला रहे हो? इनकलाब लाने का शौक है ना, इमरान खान की मोहब्बत, हर माँ बाप की मोहब्बत से ऊपर आप लोगों के ऊपर तारी है ना, तो फिर हिम्मत करो, फिर चूहे मत बनो, फिर आके कहो कि हाँ जी हम खड़े हैं, हमारे ऊपर साबित कर दे। नहीं साबित होगा, तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। यहाँ पर तो इनको थोक के हिसाब से जमानतें मिलती हैं, इनके रिमांड तोड़े जाते हैं, गुड टू सी यू कहा जाता है। इन लोगों को तो कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। और ये आके वजीर मुशीर बैठाए इसके साथ, इनके साथ वार्डन बैठना चाहिए, इनके साथ कोई हवालदार बैठना चाहिए, इनके साथ तो मुझे बैठना ही नहीं चाहिए था। आपने मुझे बुलाया, मैं आ गई, लेकिन आपको सलाम है कि जिनको पुलिस ढूंढ रही है उनको आपने ढूंढ लिया, पुलिस को नहीं मिले। ये कमाल बात है। चलें, मैं फिर ये आज क्लेम कर सकता हूं कि शायद मेरी कार्रवाई और मेरी पहुंच जो है वो पुलिस से भी ज्यादा है। मैं इस तरह बिल्कुल है। अच्छा सदाकत साहब, मेरा सवाल तो सुन लें। अच्छा सुन लीजिए। आप दोनों को पहले मैं एक बात बता दूं, नाजरीन को भी बता दूं कि जब आप दोनों इकट्ठे बात करते हैं ना, तो चूंकि आप दोनों स्काइप के ऊपर हैं, आप दोनों की आवाज कट जाती है, तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि एक एक करके बोलें। अज़मा साहिबा की बात हो गई, सदाकत साहब अब आप प्लीज अपनी बात को शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए नो नेम कॉलिंग, बोथ ऑफ यू प्लीज। सदाकत साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें। देखिए, मैं सारे नाजरीन के सामने मैंने अपनी वालदा के साथ पुलिस की जो वो उनके घर में दाखिल हो गए, उनको धक्के दिए गए और मेरे घर के वालदा के घर के मेरे सारी अलमारियों के कपड़े बाहर निकाले गए, वहां बंदों को मारा गया। मैं ये बात कर रहा हूँ, तो खातून जो है वो कह रही है कि तुम्हें मैंने 3 FIR में नामजद कर दिया है, तुम छुपो नहीं, बाहर आओ। तो बजाय इसके कि आप इस बात पे कहें कि शहबाज शरीफ की पुलिस शर्मिंदा है, शहबाज शरीफ की ये ज्यादती है, ये पुराने ही इस तरह के फस्तायत के ये इनको आदतें पड़ी हुई है। मैं माजरत चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ के दौर में ये कुछ हुआ, बजाय इसके वो मुझे कह रही है कि आप बाहर आओ। भाई मैं बाहर कहाँ पे आऊँ? मैं अपने आप को थाने में आके अपने आप